किसको देख रहे थे? मुझे लगा आप यूएस रिटर्न हो तो फ्लाइट लैंड होगी, हमें उम्मीद नहीं थी आप ऑटो से उतरोगे। एक लड़का कह रहा है कि भाई ये तो सिर्फ स्पॉन्सर के लिए वीडियो बना रहा है, स्पॉन्सर के लिए ज्ञान दे रहा है। जो मैं वो खुंदस आई भाई, मेरी बात सुन। बेसिकली नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि चाटनी जरूरी है। तो हाँ, कोई CIA कर लेता है, कोई CPA कर लेता है, कोई सीसा कर लेता है। 15-20 लाख कमाने वाला इंसान भी बहुत ज्यादा लग्जरी अफोर्ड कर पाता है, बट वहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि तुम 2-3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें बिग फोर की तरफ से अपने आप ईमेल आता था कि भाई तुम अपना ना वीजा वगैरह लगवा के रख लो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये ब्लॉग देख रहे हो। सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को पैरी पोना एंड वेरी 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 क्या वेरी वेरी वेलकम आपका इस अनदर वीडियो में, अनदर व्लॉग में। निकल रहे हैं जी ऑफिस के लिए, ठीक है जी। अभी वेट कर रहे हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं किनकी वेट कर रहे हैं, पता ही है वैसे तो आपको, बट वह पहुंची नहीं है। तो मैंने सोचा पहले जी इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे टाइम ना खराब हो, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी सीए का रिजल्ट आने वाला है एंड जैसे मुझे पता लग जाता था ऐसे आपको भी जरूर लग रहा होगा कि मैं क्लियर कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो जी आप सीए फाउंडेशन जैसे क्लियर करते हो, आपका सीए इंटर का पहला अटेम्प्ट पड़ेगा जी मई 2026, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आई वुड सजेस्ट सीए वाला। जी हाँ, इन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस करी है एंड आप भी अगर अच्छी रैंक या अच्छे नंबर्स लाने का एम कर रहे हैं तो सीए इंटर उद्देश्य बैचेस जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपका इस बार क्लियर नहीं होता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अगला अटेम्प्ट बस आई है। बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है एंड बेटर स्ट्रेटेजी बनानी है, आपका रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा। तो सीए संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैचेस चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंटर एंड फाउंडेशन दोनों बैचेस के लिंक दे रखे हैं, क्लिक करो, रजिस्टर करो एंड स्क्रीन पे जो कोड आ रहा है इसको जरूर यूज करना है, क्योंकि इससे आपको मिलता है एडिशनल 200 रुपए ऑफ। मतलब ये नहीं है कि खुद आगे आ जाए। मैंने देखा ही नहीं, किसको देख रहे थे? मुझे लगा आप यूएस रिटर्न हो तो फ्लाइट लैंड होगी, हमें उम्मीद नहीं थी आप ऑटो से उतरोगे। तो गरीबा जी बात देखो ये है, हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस को एंड मुझे भी कि जो ये गरीबा जी की बात है, वो यूएस गई कैसे गई, जो उनकी वहाँ की कहानियां वो हम अल्फा सिंह पे दिखाएंगे जी। और सीए मनदीप टॉक्स का मोटिव अलग है ना, सीए मनदीप टॉक्स में हमें नॉलेज शेयर करनी है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी नॉलेज है, ये भी नॉलेज है, हो सकता है इसमें शेयर हो जाए। सबको मौका चाहिए ऑफिस से अमेरिका जाने के लिए यार। चलो फिर अगर ऐसा है गरीबा जी तो फिर हम सीए मनदीप टॉक्स पर ही आज मोटिवेट कर देते हैं, हम इसी बारे में वीडियो बना देते हैं कि कैसे पॉसिबल होता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनको क्या करना चाहिए अगर ये बाहर स्टडी करने का या बाहर से कुछ ऐसे कोर्स करने का सोच रहे हैं जैसे कि सीपीए कोर्स होता है, तो क्या बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्या बाहर अच्छा कल्चर है, इंडिया से बेटर पे मिलती है ये नहीं, इस बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, I think ये अच्छी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। हाँ। मेरी हिंदी इंग्लिश अजीब सी हो रही है अभी, क्योंकि बड़े दिन से व्लॉग नहीं करा ना गरिमा जी आपके साथ। अब मेरे को लग रहा है कोई यूएस से आया, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में मेरा तो सही से निकल नहीं रहा मंजी वापस आके। तो इस चक्कर में मेरा दिमाग सोच रहा है इंग्लिश में, मैं शब्द निकल रहे हैं हिंदी में। तो मैं कह रहा था कि वैसे मैं सोच के आया था कि आज हम उस पे बनाएंगे जो बड़े टाइम से होल्ड पड़ा हुआ है टॉपिक। क्या आप बताइए? सैलरी तो बनाया था हमने, बट सैलरी इंक्रीमेंट्स रिसेंटली हमारी कुछ नई सैलरी आई है ना, कैसे लग रहा है मंजी? वो अभी नहीं ले सकते आप, अभी नहीं ले सकते रिएक्शन। अब यही हो गया ना तुम्हारा, ऐसे इंसान सोच के रिएक्शन देना। अरे तो अब हमने यूएस वाला टॉपिक उठाया ना भाई, तो इनको दो उस पे कंफ्यूज क्यों करेंगे हम? उस पे हम अगली वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल सेपरेट बढ़िया वीडियो बनाएंगे, एक नंबर। नहीं तो सैलरी तो कल ही आई है, मैं परसों ही आई है, तो उस पे बनाएगी फिर यूएस का नहीं बताएगी आज? नहीं यार, यूएस की फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी है ना। तो ये मैं कैसे बताऊंगी कि तो अगले टॉपिक पे कितना महंगा मिलता था। हाँ। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी, गाइस मैं वहाँ गई और मैं अच्छे होटल में रुकी थी, ऐसा नहीं है बहुत खराब होटल। मैं ऐसे वो शो वो नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ, ऑफिस वालों ने रुकवाया था, ठीक है। तो मैं रूम में गई, सीधा होटल रूम में पहुंच गई। भाई हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे, कहाँ, कब स्टार्ट हुई, प्रक्रिया क्या है, तुम सीधा होटल रूम में। व्हाट इज दिस गरिमा जी? है तुमने वीडियो अभी खत्म कर दी। देखो मैंने इनको बोला है कि हम सीए मनदीप टॉक्स के लिए बना रहे हैं वीडियो, लेकिन उन्होंने अपने होटल के कमरे का नक्शा बता रहे। मेरा होटल 5 स्टार नहीं यार है, हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं बताना
चाह रही थी, मैं ये नहीं बताना चाह रही थी अमन, तो यार ये तो अमन वाले उस पे डलेगा। अब जो डलेगा सीएम टॉक्स पे डलेगा, इस पे मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ भाई। मैं सुबह का टाइम है 12:30 बजे का, मेरे दिमाग में चलता है इस टाइम पे। बंदे को मैंने 9:30 उठाया था, इसको 3 घंटे लग गए तैयार होते होते। अरे भाई मैं 5 बजे सोया था, मैं 5 बजे सोया था, फिर इसने 9:30 बजे कॉल कर दिया, व्हाट इज दिस। मैं कहा व्हाट इज दिस, अलार्म ही मेरा 10:30 का लगा था। तो फिर मैं कहा ऐसा थोड़ी ना होता, मैं इसने मेरी नींद खराब करी है, तो मैं आधा घंटा और सोऊंगा, तो फिर मैं सो गया। तो 9:30 प्लस आधा घंटा 10:30 होता है। वही फिर उठते ही मैं कुछ रिप्लाईज करने लग गया। तो मैं कह रहा था कि नहीं, हाँ, सीएम टॉक्स पे हम इंक्रीमेंट वाला जो हमारे हुए हैं, कैसे होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, ये सब हम अगले ब्लॉग में बात करेंगे, मजा आएगा उसमें आपको, ठीक है। अमन की जेब भारी हो गई है तो आप समझ सकते हैं अब। हाँ, हमें सिर्फ अमन की भारी हुई है, यूएसए तो कोई और ही घूम के आ रहा है। हाँ तो वही तो खाली हो गई ना। हाँ जरूर, वो वीडियो हम अगले उसमें बनाएंगे। अभी के लिए वेलकम है इस व्लॉग में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज कि गरिमा जी कैसे बाहर गई हमारे ऑफिस की तरफ से, कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल रही, हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके एक्सपीरियंस कैसा था, वही सब जो मैंने बताया इस बारे में बात करते हैं। तो गरिमा जी सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको ये मौका कैसे मिला है, और अपने मौके के साथ साथ कृपया रोशनी डालते रहिए कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीए, सीपीए, सीएफए जो भी है, हर कोर्स में जो बिग 4 के बच्चे काम करते हैं, उनको ये कैसे मौका मिल सकता है। तो अपनी कहानी के साथ साथ अगर ये आप जोड़ते हुए चलेंगे तो मुझे और मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैं सच्चाई बता सकती हूँ, कोशिश नहीं, हमने आपसे बोला नहीं, झूठ आप अपने आप बोल देती हो, इसलिए सच्चाई बताओ आप। यार अमन, मेरे से ज्यादा सच्चा इंसान नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। अच्छा तो मैं बताती हूँ कि पहले हुआ क्या था। हाँ, तो यूजुअली क्या होता है कि इंडिया के लोगों को मौका नहीं मिलता है कि वो बाहर जाएं और रिप्रेजेंट करें कि इंडिया की टीम से कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, या उनको वो ट्रेनिंग्स या वो लर्निंग प्रोवाइड की। आई वांट टू इंटरप्ट इन बिटवीन। ऐसा नहीं है मौका नहीं मिलता, मौके मिलते हैं, कुछ फर्म से बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो बाकी बिग 4 है उनमें कुछ ऐसी है जिनमें ज्यादा मिलते हैं और बहुत ज्यादा। अब क्योंकि जी मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है, ठीक है, नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में मार्केट इकोनॉमी डाउन चल रही है, वॉर चल रही है, इस वजह से अब बजट कांस्टेंट रहता है तो मौके कम मिल रहे हैं। पहले मैं आपको एक और चीज बताया, तो हमने दर्शकों को नहीं मेरी बात सुन, नहीं मौके कोविड से पहले मिलते थे ज्यादा। तो मैंने भी तो यही बोला है कि अब वॉर हो रही है, वॉर। अबे तो कोविड के बाद से इकोनॉमी डाउन है ना भाई, तो बेसिक मतलब मेरा ये था कि इकोनॉमी डाउन चल रही है, बजट कांस्टेंट चल रहे हैं, हम प्रेजेंट में तो मौके कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। अदरवाइज जितना मुझे पता है पहले क्या होता था कि जैसे आप फर्म में 3 साल कंप्लीट कर लेते हो, और ये फर्म्स की जो बात हो रही है ना, ये बिग 4 की बात हो रही है, ठीक है, ओनली बिग 4। तो यहाँ पे क्या होता था कि तुम 2-3 साल कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हें बिग 4 की तरफ से अपने आप ईमेल आता था कि भाई तुम अपना ना वीजा वगैरह लगवा के रख। हम क्या कहते हैं उसको, प्री कोविड। हाँ हद हो गई। तो तुम अपना वीजा वगैरह लगवा के रख लो हमारे थ्रू, मतलब वो स्पॉन्सर्ड वीजा होता है और वो इजीली मिल भी जाता है, ठीक है जी। बट आज के टाइम में ऐसा कम हो गया, लेकिन गरिमा जी खुशकिस्मत थी कि इनको मौका मिला। गरिमा जी आगे कंटिन्यू करिए। तो इस बार क्या हुआ मेरे साथ, पहले मैं अपना बता देती हूँ कि क्या हुआ। तो इन लोगों ने ना यूएस में मीटिंग रखी, और वो मीटिंग्स बहुत रात की थी हमारे यहाँ के टाइम पे। और ये हुआ हमारे साथ कि हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी, जैसे वर्चुअल करते हैं हम लोग, रात को जाकर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं अभी। और अगले दिन वो पूछ रहे हैं कि मीटिंग्स कैसी चल रही हैं, लाइक हमारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर और पार्टनर। एंड वी वर लाइक हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कह रहे समझ नहीं आ रहा मतलब। हमने बोला कि वहाँ मीटिंग रूम में हो रही है एंड वॉइस बहुत एको होती है और हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मीटिंग्स का एज सच बेनिफिट हो नहीं रहा। नोट किया जाए, एक पॉइंट नोट किया जाए कि आगे जाके जब आपकी नौकरी लगती है बिग 4 में, आपसे पूछा जाए मीटिंग में समझ आया क्या हुआ, बोले नहीं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं अंग्रेज, हमें समझ नहीं आ रहा, रात के टाइम मीटिंग हो रही है, भाई साहब मुझे नींद आ रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी टिकट कराओ, ठीक है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि अब फिर क्या करना है, तो हमने कहा आप बताओ क्या करना है। फिर उन्होंने बोला कि वीजा किस किस के पास है। फिर मैंने ऐसे फटाफट अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो आपके पास कैसे था वीजा, ये कौन बताएगा? वो वीजा वाली तो पूरी होल स्टोरी है ना। होल स्टोरी शॉर्ट में बता दो। ओके, होल स्टोरी शॉर्ट में ये है कि मुझे हमेशा से लगता था कि अब मेरे को एक ना एक दिन तो ये ऑफिस वाले भेज ही देंगे, जस्ट बिकॉज पता नहीं कहाँ की महारानी हूँ मैं, सॉरी। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा से लगता था बिकॉज मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ ये लोग भेजते हैं, तो आज नहीं तो कल मुझे वो चांस मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी तो बड़े लेवल पे पहुंचूंगी ना। तो और मैं बताता हूँ उन्होंने क्या सोचा होगा। जिस हिसाब से गरिमा जी हर साल करती है और जिस हिसाब से ये सच बोलती हैं,
एक तो इनकी टीम में अपॉर्चुनिटी होगी, कभी ना कभी जरूर होगी, और ये अपनी टीम में काफी अच्छा काम करती हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ऑब्वियसली इनको ये चीज पता थी, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है गरिमा जी हर साल अपनी सैलरी बचा के एक बाहर की ट्रिप मारती हैं, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इनके दिमाग में ये चल रहा हो कि इस बार मैं न्यू ईयर या क्रिसमस में यूएसए में मनाऊंगी जी। ठीक है, तो इस वजह से भी इन्होंने अपना वीजा लगवा लिया बाई चांस। और ठीक है, वीजा भी मैंने कैसे लगाया, मैं आपको स्टोरी बताऊं अगर शॉर्ट में? हाँ जी बताइए, बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा, 1 मिनट आपके पास। हाँ, तो यार अमन ऐसे तूने पता है मुझे ना आज ऐसे लग रहा है कि मुझे प्रेशर में ऐसे बटन दबा भाई होता है, प्रेशर होता है, इसलिए मैं आज सही से बोल नहीं पा रही, जस्ट बिकॉज मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये बोल रहा है बस खत्म कर, मैं फ्लो में ही बोल सकती हूँ। नहीं आपसे फ्लो में बुलवाएंगे, लेकिन तो- इस मजदूर आदमी का भी सोचो जिसको खुद ही एडिटिंग करनी होती है। 50 मिनट तक तुम बड़बड़ाती रहती हो, बात उसके अंदर से 10 मिनट की निकालती है, तो फिर मेरे पे भी प्रेशर होता है। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो मैंने जब वीजा के लिए अप्लाई किया तो यूएस का वीजा 1 साल तक यूजुअली नहीं मिलता है, तो लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही फॉर्म भर के रख दिया था, जस्ट बिकॉज मैं हमेशा वीजा लगवा के रख देती हूँ कहीं ना कहीं का। तो आज के डेट पे खाली एक ऐसा यूएस वीजा ही था जो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया, फॉर्म भर के रख दिया और सब कुछ करके रख दिया, और मुझे डेट मिली 11 जून की। ओके, 11 जून की डेट मिली और मैंने सोचा ठीक है 11 जून को हो जाएगा, और मैं वेट कर रही हूँ, और ऐसे ही मैं अपने एजेंट से बात कर रही हूँ कि कोई अर्ली डेट निकल रही है क्या, क्योंकि मतलब होता है ना कि जितना जल्दी हो जाए उसके बाद मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं और कहीं जाने का प्लान बना सकती हूँ। तो मैं अपना शातिर दिमाग लगा रही थी हर जगह पे कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास जितनी नोट जल्दी किया आएगा। जाएगा, मुझे शातिर है। Shut up। तो फिर मैं ऐसे पूछूं कि अर्ली डेट है, और उसने एकदम से मुझे अर्ली डेट बताई जो बॉम्बे में मिल रही थी, और फिर मैंने कहा यार बॉम्बे जाने का खर्चा हो जाएगा, मैं खर्चा भी करूंगा, एजेंट फीस भी दूंगा, खर्चा भी करूंगा, तो मेरे मन में आया कि मैं नहीं करूंगी, बिकॉज़ यार अभी फाइनली नहीं है यूएस जाने का, तो मैं इतना खर्चा क्यों करूं और किस बेसिस पे करूं। लेकिन 2000 years later. बहुत ही अच्छा शॉर्ट में समझा रही है गरिमा जी, मैं क्या बताऊँ आपको, आपको बताती हूँ। मेरा ये हाथ भूल गया कि इसने फोन पकड़ा हुआ है। अरे मैं आपको ये मेन बात बता रही हूँ कि मैं अर्ली वीजा लगवाने का मेरे को फायदा क्या हुआ। तो मेरी जो डेट थी वो 11 जून की डेट थी, मेरी वीजा की डेट जो दिल्ली में थी, और मैं यहाँ से अमेरिका के लिए 6 जून को निकली हूँ। तो अगर मैं 11 जून वाली डेट के लिए वेट करती रहती और तो मैं वो आपका अर्ली वीजा, तो मुझे वो चांस नहीं मिलता। तो कभी कभी मैं ये बताना चाहती थी, आई एम सॉरी कि मैंने लॉन्ग रास्ता अपनाया, बट मैं ये बताना चाहती थी कि कभी कभी चीजें जो हो रही होती हैं वो लिखी होती है, वो लिखी भी होती है, और आपको ना होने देना चाहिए, और कभी कभी आपको ले लेने चाहिए रिस्क की, चलो ठीक है लग जाएंगे पैसे तो अब क्या ही कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। और आप मानोगे भी नहीं कि कितने लेवल के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है अगर आप ऑफिस की तरफ से बाहर जा रहे हो तो। हाँ तो ये बताओ ना क्या खर्चे हुए, ऑफिस ने क्या क्या दिया, ये सब तो बताओ हमारी जनता को। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, सब कुछ ही बता देती हूँ मैं। नहीं जो पूछा वो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सब नहीं, कुछ तो बताओगे ना, ऐसे अब तो हमें यहाँ से यार। गुड़गांव पहुंच के वापस आना पड़ेगा, दिल्ली अपने घर की तरफ फिर निकलना पड़ेगा। एक तो तू मेरे मुंह के देख रहा अंदर विनोद? घुसा दे, मेरे मुंह के अंदर घुसा अरे दे। भाई वाइड एंगल है यार। फिर भी मेरे मुंह के अंदर घुसा दे तू। देखा? चल रहा है। ओके, हम Yes. अच्छे लग रहे होंगे ना? यस मेरा मैं तो बिल्कुल- अच्छे लगता हूँ। हाँ अमन, या मैं भी अच्छी लगती हूँ। तो आपको इधर देखना है, ये 3 कैमरा है ना, इसकी तरफ देखना है तो फिर मैं देखो कैसे देखूंगी अमन? आप मेरे को, जैसे मैं आपको देखता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी, तो वो अभी 1 मिनट में भूल जाओगी आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, आप फिर हाँ। मेरे से नॉर्मली बात करोगे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे आगे पीछे अपने आप उसकी तरह गिम्बल की तरह हिला सकते हो। अच्छा ओह ये दैट्स नाइस। हाँ कि मेरे मुंह के पास लाना है, अपने मुंह के पास लेके आना, कहीं और पास लेके जाना है, तो आप उस हिसाब से हिला सकते हो। तो आप बता रहे थे हमें कि अच्छा कि कितना खर्चा कैसे कैसे ऑफिस की तरफ से होता है, कैसे हुआ? 3-4 दिन पहले ही मुझे पता लगा कि ऐसे मैं निकल रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, आपकी हर चीज इंडिया की है, और अब आप अपना लैपटॉप और हर चीज कैरी करके बाहर जाओगे, इसके लिए आपको मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल्स करने पड़ते हैं, और सारी की सारी बुकिंग्स जो होती हैं, जैसे फ्लाइट हो गई, होटल हो गया, हर चीज हो गई, वो आपकी कंपनी के थ्रू होती है। हाँ, आपकी कंपनी बुक करके देती है वो, और फिर वो आपको पूछेंगे कि आपको कौन सी फ्लाइट में जाने का मन है, आपको कौन से होटल में रहने का मन है, और सिर्फ हमारी मर्जी नहीं चलती, उनके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं जो हमारे लेवल के बजट के अकॉर्डिंग होते हैं, और वो उसमें से बोलते हैं कि आप सेलेक्ट कर लो। और एक मैं आपको चीज बताऊं, लेवल से मुझे ध्यान आया, जैसे अब ग्रीमा जी सीनियर है तो वो एक लेवल तक, मतलब 5 स्टार होटल तो मिलेगा ऑब्वियसली, बट उसमें भी होते हैं कि अच्छा ठीक है नॉर्मल कमरा दे दिया, लेकिन जो ये सीनियर लेवल के लोग जाते हैं ना जी, बिजनेस क्लास में तो जाती हैं वो, प्लस उनको प्रॉपर स्वीट वगैरह मिलते हैं 5 स्टार होटल के, तगड़े से तगड़े
तो देख लो अब। तो एक तरफ ये भी कहा जाता है ये बजट नहीं है, लेकिन जो लोग जाते हैं वो फिर बजट 4 बंदों का यूज करके आते हैं। हाँ, तो मैं तो आधे बंदे का यूज करके आई हूँ। क्यों बताइए ना ऐसे क्यों? देखो एक तो यार पता नहीं हम लोग ना इंडियन में कुछ होता है, भले किसके भी पैसे लग रहे हो हमें तो उतना ही दुख होता है कि क्यों फिर फालतू पैसे वो करने। तो मुझे लिए ना अपने अरमानी वगैरह के, तो बताओ उनको। यार इतना सब बताना है क्या? बताना है। अमन पहले उन्हें मेन बात तो तुमको बता दोगली बातें भी तो बतानी है ना कुछ, कि एक तरफ हम ऐसे बोल रहे हैं जी हम तो खर्चे नहीं करके आए, दूसरी तरफ हम ऐसे ऐसे खर्चे करके आए, वो भी तो अरे बताओ। वो तो देखो लड़की हूँ मैं, एट द एंड अमन मैं लड़की हूँ, शॉपिंग नहीं करूंगी मैं। हाँ तो ये उनको बताओ ना। हाँ तो कि दोगलापन भी जरूरी है दोस्तों। नहीं तो यार देखो एक क्वेश्चन है कि अगर आप सीए हो, इससे मैटर करता है आप सीए हो इसलिए आप और आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या इससे मैटर करता है कि आप कौन से क्लाइंट पे काम कर रहे हो और आपकी अपने मैनेजर से या सीनियर मैनेजर से कैसे बनती है? हाँ तो पहली चीज कि आप सीए हो, आजकल की डेट में बिग 4 में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज हमारे बहुत सारे और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे सीनियर मैनेजर वगैरह के जो लेवल के बंदे हैं सब लोग सीए नहीं है। मैनेजर लेवल बनने के बाद एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल लेवल की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मैनेजर के लिए एलिजिबल हो। तो हाँ कोई सीआईए कर लेता है, कोई सीपीए कर लेता है, कोई सीसा कर लेता है, कोई सीएफए कर लेता है। तो मैं ये मना करूंगी कि सीए हो इसलिए बहुत ज्यादा आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबको बराबर मिलती है, मतलब सबको बराबर मिलती है, लेकिन क्लाइंट का फर्क जरूर पड़ता है कि कौन सी क्लाइंट पे ये रिक्वायरमेंट आती है कि मे बी आपको जाना पड़े या कुछ भी करना और उनका पड़े। बजट कितना है क्लाइंट का? उनका बजट तो मतलब आप मान लो कि सारी चीजों से ऊपर ऐसे बजट को ऐसे हार पहना के मैं बोल रही हूँ कि बजट तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि इतना ज्यादा है आज के टाइम में जी। हम जिन क्लाइंट्स पे मतलब कोई हमें दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि आर्ली पेमेंट होती है, अगर आपको पता हो, मतलब हमारी जो फर्म चार्ज करती है क्लाइंट से वो आर्ली बेसिस पे चार्ज करती है कि हमारे कंसल्टेंट इतने घंटे काम कर रहे हैं, सीनियर इतने घंटे, मैनेजर इतने घंटे। तो वो अब एक कंसल्टेंट लेवल की, जिसका मतलब इंडिया वाले कंसल्टेंट का कोई रेट है ही नहीं, उनके लिए जी आधे $1 के बराबर है। मैं बताऊं आपको, इतना कुछ भी नहीं है मतलब उनके लिए। हमें पे करने कंसल्टेंट लेवल के, अब तो मैं सीनियर हो गया, बट कंसल्टेंट लेवल के बंदे को पे करना, लेकिन उसके तक वो आज के टाइम में क्लाइंट आवर्स कटवा रहे हैं क्योंकि जी इकोनॉमी सच में डाउन है। तो ये फर्क पड़ता है, बट इनकी क्लाइंट की इकोनॉमी मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं मना नहीं करूंगी कि रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आपके रिलेशनशिप्स भी तब काम आते हैं जब उनको लगता है कि ये बंदा कुछ काम करता है, इसको इस लेवल की वाले नॉलेज है। रिलेशनशिप नहीं कह रही है। अभी अपनी बंदी को मैसेज करना शुरू हो गया था कि इम्पोर्टेंट है, बाहर जाना है तो सुन ले, मिल लिया कर, रिप्लाई कर दिया कर। रिलेशनशिप अपने मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर बेसिकली। नहीं मैं नहीं कहूंगी कि चाटनी जरूरी है या कुछ भी जरूरी है, आई विल नॉट से दैट, बिकॉज मैं ऐसी हूँ ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा अपफ्रंट हूँ, जो चीजें मुझे सही लगती हैं या जो चीजें मुझे गलत लगती हैं, बट हाँ इन चीजों में उनको सेंस लगता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई बुरी बात नहीं है, बंदी अगर कहीं जाएगी या कुछ करेगी तो ऑब्वियसली कुछ सेंस की बात करके आएगी, बिकॉज वहाँ पर मुझे अकेले भेजा था, राइट? अब समझ गए। आप ये बताइए कि आपको वहाँ से और यहाँ पे क्या फर्क दिखा? वहाँ पे जो आपने उनके ऑफिस में काम करके देखा, वर्क कल्चर आपको कैसा लगा? इंडिया से बेटर लगा? उनके एम्प्लॉइज का क्या कहते हैं, खुद का वर्क लाइफ बैलेंस, हैप्पीनेस लेवल इंडिया से बेटर लगा? वो क्या सोचते हैं जॉब के बारे में, और क्या इंडियंस सही जा रहे हैं, सही राह पर है, ये सब बताइए। तो देखो मैं सब कुछ बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर काफी ज्यादा डिफरेंट है। मतलब इट्स लाइक कि हम लोग कोई, वैसे तो हम एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है, बट हम काम तो सेम कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी इट्स वेरी डिफरेंट। वहाँ पर लोग सुबह 7-8 बजते ही शुरू हो जाते हैं। मतलब आप 6 बजे उठे हो और आप 7 बजे तक नहा धोकर रेडी हो, 7:30 तक आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आप 8 बजे ऑफिस के अंदर हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, 8 बजे से 1 बजे तक भी मुझे ऐसे लगता था, 12-1 बजे तक, कि मैंने अपना शायद पूरे दिन का काम कर लिया है क्या। मतलब इतनी देर फील होती थी कि दिन इतना लंबा लगता था कि That means they are more productive than us. They are very productive than us. उसके बाद वो लोग शाम को 4-5 बजे के अराउंड फ्री हो जाते हैं। मतलब 5 बजे तो ऑफिस से ही निकल जाते हैं, बट बिकॉज आप सुबह 8 बजे से काम कर रहे हो
तो उनको 4:30-5 बजे के बाद मुझे नहीं लगता कि काम करने की जरूरत पड़ती है। कोई कर रहा है तो उसकी अपनी पर्सनल इच्छा है, बट वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऑफिस से जा रहे हो। उसके बाद मैं बताती हूँ, वहां शाम को 6:30 बजे लोग डिनर कर लेते हैं। अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो वहाँ की वर्किंग क्लास है जॉब वाली और यहाँ की वर्किंग क्लास है, तो वहाँ की वर्किंग क्लास एब्सोल्युटली बेटर है हमसे इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर वर्क लाइफ बैलेंस। कि उनका पे हमसे क्या बेटर होता है? आर दे सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स? क्या वो इंडियंस की तरह गालियां देते रहते हैं जॉब को? मैं सच बता रही हूँ, अपनी जॉब से सेटिस्फाई होना ये तो कोई मिथ है। मैं वो तो उसमें तो मैं जाऊंगी ही नहीं। एवरीवन इज लाइक मतलब हाँ, वो भी परेशान है। हाँ, मतलब तुमने वैसा बना दिया उनको। नहीं, वो लोग बहन इधर आ, बहन गोरी बहन इधर आ, देख यार देख कितना काम कराते हैं। परेशान की बात नहीं है, वो लोग इतना फालतू बकवास नहीं करते हैं जितनी हम करते हैं एक्चुअली। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जॉब से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कोई नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ के लोगों में ना एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है अपनी चीजों को लेके। हम लोग बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हाँ जॉब करनी है तो जॉब करनी है। मे भी शायद उनको जॉब इतना अच्छा पे कर रही है कि उनका लाइफस्टाइल बेटर है। हम तो क्रिप इसलिए कर रहे हैं ना यार। तो वहाँ का अमन कि हम घर नहीं अफोर्ड कर सकते, बंदा गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता है। एवरेज सैलरी क्लास बंदा आज के टाइम पे एक्सपेंस भी तो बहुत ज्यादा है वहाँ का। एक्सपेंस है तो उसके हिसाब से पे भी तो इतना हो रहा होगा। सेविंग नहीं है मतलब। मैं तेरे को वही तो बोल रही हूँ कि वहाँ का एक्सपेंस तो हमारे यहाँ के एक्सपेंस से हम लोग मैच भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली डॉलर में खर्चे हैं जी। डॉलर में 80 रुपए का डॉलर, 80 का 90 का है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ 15-20 लाख कमाने वाला इंसान भी बहुत ज्यादा लग्जरी अफोर्ड कर पाता है, बट वहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, पे कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो उनको वो चीज प्रोवाइड करी जाती है जितना खर्चा उनका एक्चुअली होना है। गरिमा जी की सही टाइम पे मैंने ब्रेक लगवा दी जी। गलती से उन्होंने स्क्रीन छू दी थी और पॉज हो चुका था। इसके आगे भी आपको फूड कल्चर, सोने का कल्चर, जाने का कल्चर इन्होंने सब बता देना था आपको। इनको अभी भी खुद रियलाइज हुआ कि मेरे को ज्यादा ही बता दिया। नहीं, मुझे ऐसे लगेगा मैं काम की चीजें कम बता, मैं ना भावुक हो जाती है यार, मुझे ऐसे लगता है। तभी तो मैं कैमरा पकड़ के रखता हूँ। ऐਵੇਂ कोई बंदा डायरेक्टर थोड़ी ना होता है। नहीं तो एक्टर अपनी तरफ से एक्टिंग कुछ भी करते रहे, ओवर एक्टिंग करता रहे, फालतू डायलॉग बोलता रहे, लेकिन डायरेक्टर को पता है क्या चीज बुलवानी है, वो चीज एडिट करनी है। तो मुझे स्क्रिप्ट दे दो ना यार। स्क्रिप्ट दे के भी हम आपसे काम करवाएंगे। पता है हम कितनी सही चीज कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, या तो कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो गाड़ी में ही कर रहे हैं हम भी। अमन तो ये हमारा स्टूडियो है, ये हमारा चलता फिरता स्टूडियो है। दोस्तों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई निकलो बाहर उस गाड़ी पर निकल गए सीएम मंदिर टॉक्स पे। गाड़ी से बाहर नहीं है भाई। नौकरी भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप करो जॉब के साथ, आप करके दिखाओ। अब मैं अपनी जॉब पे जाने से पहले गरिमा जी को अपने कई स्टूडियो पे तो बुला नहीं सकता है ना, कि गरिमा जी आओ हम स्टूडियो पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दिस इज माय स्टूडियो भाई। जितनी तुम्हारा अभी औकात है, इतना तुम्हारे पास टाइम है, उस हिसाब से हम जो कर रहे हैं आप करके दिखाओ जो बोलते हैं, ठीक है। तो आप उनको ये जवाब दिया करो, दिस इज अ रनिंग स्टूडियो। और क्या कितना बढ़िया भाई, गाड़ी चलाते हुए मजा, एसी की हवा खाते हुए डिस्कशन करते हैं, व्लॉग कम इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है जी। ये मेरा मोटिव रहता है कि आपको ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, और आपको ऐसा भी ना लगे कि ये सिर्फ फालतू की बातें कर रहा है। मिक्सचर ऑफ व्हाट इट इज व्हिच इज कॉल्ड सीएम मनदीप टॉक्स। दैट इज चैनल का नाम है सीएम मनदीप टॉक्स, क्योंकि अब बातों में सीएम मनदीप, सीए गरिमा वाधवा के साथ या एंड और भी जो बाकी कभी गेस्ट आएंगे हमारे उनमें ब्लॉग में, उनके साथ आपको ज्ञान दिया करेंगे। गेस्ट आ नहीं रहा है, अरे तो आ जाएंगे ना, बुलाती क्यों नहीं अपने दोस्तों को, पीछे की सीट खाली है, उनसे भी ज्ञान दिया करेंगे। अभी के लिए ये वीडियो मैं खत्म नहीं कर रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। एक अभी जस्ट सुबह उठते ही जो मैंने पहला कमेंट पढ़ा ना अपनी वीडियो के नीचे, एक पिछली वीडियो के नीचे, एक लड़का कह रहा है कि भाई ये तो सिर्फ स्पॉन्सर के लिए वीडियो बना रहा है, स्पॉन्सर के लिए ज्ञान दे रहा है। तो ये उठते ही पहली चीज मेरे सामने ये पड़ी मैंने, तो जो मैं वो खुंदस आई भाई, मेरी बात सुन। 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, और अपनी जेब से मैंने कम से कम 4-5 लाख रुपए लगा दिया होगा। तो अगर मैं प्रमोशन को डाल भी रहा हूँ तो इससे तुम्हें ये बात तो चुभ रही है कि मैं प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास प्रमोशन आई है, ठीक है जी। ऐसे कोई प्रमोशन नहीं आती तुम्हारे पास। और दूसरी बात, जो तुम देखते हो बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, वो जो टीवी पे आगे ऐड करते हैं, उनके तो तुम बड़े वो करते हो कि बड़ा मस्त है, ये हमारा फेवरेट एक्टर है, हमारा फेवरेट क्रिकेटर है ना। विराट कोहली के पोस्ट पे जाके तुम लिखते हो प्रमोशन के लिए पोस्ट डाल रहे हैं। तो ये जरा अपने वर्ड्स तमीज से यूज करा करो। जब कोई छोटा बंदा
कुछ करने की कोशिश करता है, नई नई चीज उसके पास आती है, तो उसको ऐसी चीजें लिख के डिमोटिवेट मत करा करो, इससे तुम्हारा खोखलापन रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है जी, उस बालक की बात कर रहा हूँ मैं, उसको मैंने ये बोला था कि मैं अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा, तो ये उसका जवाब था। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं अमन, मैं बहुत अग्री करती हूँ तुझसे। प्लीज 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 हर किसी को सपोर्ट करो यार, हर किसी को आगे जाने दो लाइफ में। तो ये अच्छी बात है, मेरे पास प्रमोशन आ रही है, हो सकता है इस वीडियो में भी प्रमोशन करूं मैं, तो ये अच्छी बात है ना भाई कि इतने काबिल हमने खुद को बनाया है। अल्फा सिंह चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए गरिमा जी। अमनदीप टॉक्स पे भी ऑलमोस्ट 10,000 होने वाले हैं। 2 महीने के अंदर इस पे 5,500 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो एवं तो किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है ना, कुछ उनको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी पसंद आई होगी, कुछ तो होगा कि अगला बंदा सब्सक्राइब कर रहा है। और ऐसे ही प्रमोशन वाले क्यों ना है, और वो आ रहे हैं, और मैं अगर उनको अपनी वीडियो में टाइम दे रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, तो उसके मैं पैसे नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। तो आपका कमेंट दोस्त बहुत गलत था। आपको मैं पर्सनली कुछ नहीं कहना चाह रहा, बुरा नहीं कहना चाह रहा, बट एक समझाना चाह रहा हूँ कि आपके थ्रू और भी ऐसे जो लोग सोचते हैं ना कि प्रमोशन के लिए कर रहा है सिर्फ, उनको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है जी, तो ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप गरिमा जी का ज्ञान आपको अच्छा लगा हो इनकी ऑफिस ट्रिप का। अगर मुझे लगता है अभी मैं अल्फा सिंह पे कुछ रिकॉर्ड करूंगा, वहां पे ये और अपना फूड कल्चर और बाकी सारे कल्चर बताएंगी, पार्टी कल्चर वगैरह जो करके आई है, तो वो वाली चीजें आपने सुननी है तो अल्फा सिंह पे जाओ, सब्सक्राइब करो, वो वाली वीडियो देख लेना। वो थोड़ी बाद में आएगी, 1 हफ्ते बाद, बट वो जरूर देखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ द अल्फा सिंह। Let's go.